हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक जॉब वैकेंसी से रिलेटेड आपको एक पोस्ट शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो आपका पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का। ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR की तरफ से आई है। जैसे ही आप क्रोम पे इसका पेज, इसका साइट ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे मेंशन होगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ GR3 टेक्निकल असिस्टेंट 2022 रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट इज 17 जनवरी 2023। जैसे ही आप इस पोस्ट के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है ये ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको शेयर करूं डिटेल्स, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स देखने जा रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट की। तो जो आपका CSIR है उसने इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंदर इस पोस्ट के लिए जो अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है, अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो टोटल 34 पोस्ट यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अवेलेबल है। 34 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें से जो कैटेगरी डिस्प्ले है वो ये है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 14 सीट्स हैं, 12 सीट्स OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 1 सीट SC के लिए है, 4 सीट ST के लिए है और 3 सीट्स EWS कैटेगरी के लिए है। जो यहाँ पे पे लेवल रहेगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा, मतलब कि 35,400 से लेके आपको 1,12,400 तक की वेरिएशन में यहाँ पे पर मंथ की आपको सैलरी मिलेगी। और जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 28 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, उस डेट के हिसाब से आपकी जो एज लिमिट है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। 28 साल भी हो सकते हैं, लेकिन 28 साल से एक भी दिन ज्यादा की जो एज है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये सारी बातें। अगर इसी एडवर्टाइजमेंट में अगर हम लोग बात करें आगे की, तो यहाँ पे इसको और ज्यादा डाइवर्सिफाइड करके, इलाबोरेट करके एक्सप्लेन किया गया है। अलग अलग पोस्ट के नेम लिखे गए हैं, जो उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको मेंशन है। तो अगर यहाँ पे सबसे फर्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूं, जो नंबर फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे मेंशन है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो टोटल 12 पोस्ट हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 5, OBC NLC के लिए यहाँ पे NCL के लिए 4 सीट है, SC के लिए 8, ST के लिए और EWS के लिए 1। 12 में से 2 पोस्ट जो है वो PWBD कैटेगरी के लिए भी रिजर्व है, ये यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे अगर आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है या IT वाले सेक्टर में है और एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ पे मार्क्स जो है 60% और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका BSc कंप्यूटर साइंस में है या ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट में है और मिनिमम 60% आपका एग्रीगेट रहा है और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस नंबर के लिए, इस पर्टिकुलर वैकेंसी कोड के लिए। अगर आपका डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, IT में है और अगर आपने 2 साल पूरा इस ड्यूरेशन में अपना डिग्री जो है वो कंप्लीट किया है विद 60% मार्क्स और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है या आपने डिप्लोमा टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज मेंशन की हुई है। सिमिलरली अगर मैं लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए बात करूं यहाँ पे, तो आप लाइफ साइंसेज के जो स्टूडेंट है वो कोड यूज करेंगे 220108। 220108 टोटल 3 पोस्ट है यहाँ पे लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के लिए। एक जो है, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए है, एक पोस्ट यहाँ पे OBC NCL लेयर के लिए और एक ST के लिए। अगर आपका BSc लाइफ साइंस में इसी इक्विवेलेंट किसी डिग्री में कंप्लीट है और 60% के पास आपके पास मार्क्स का जो एग्रीगेट है वो है, साथ ही आपको अपने डिसिप्लिन में 1 साल का कहीं भी एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स है वो इस नंबर को यूज करेंगे, फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स है वो इस नंबर को यूज करेंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने BSc या किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री में अपने आप को मार्क किया हुआ है लाइब्रेरी वाले सेक्शन में, तो वो इस नंबर के साथ अपना जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की या सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो लिखा हुआ है द कैंडिडेट एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इनवाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। आपको ट्रेड
ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर अ कॉम्पिटिटिव रिटर्न टेस्ट। जिसने ट्रेड टेस्ट पास किया उसको फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए इन्वाइट किया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने रिटर्न टेस्ट कैसे दिया है। तो पहले आपको ट्रेड टेस्ट क्लियर करना है, आफ्टर क्लियरिंग ट्रेड टेस्ट आपका रिटर्न होगा, रिटर्न के बेसिस पे आपकी जो है मेरिट आएगी। और अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इन पोस्ट के लिए 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर थर्ड और सेकंड और थर्ड जो है वो सिर्फ उन्हीं का हम लोग इवेल्युएट करेंगे। इन्होंने लिखा हुआ है जिनका पेपर 1 में सिलेक्शन हुआ होगा कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स से। मतलब पेपर 1 में वो एक लिमिट बताएंगे कि अगर पेपर 1 में आपका इतना नंबर क्लियर है तभी आपका सेकंड और थर्ड पेपर इवेल्युएट होगा, अदरवाइज आप वहीं पे ही जो है हट जाओगे इस कंपटीशन से। फिर इन्होंने मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बताया हुआ है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में इन्होंने बताया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन का मोड है वो OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ना होके दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे। और जो स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम का वो ग्रेजुएशन लेवल पे या डिप्लोमा लेवल पे रहेगा। टोटल 200 नंबर होंगे और 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और जो पेपर 1 होगा उसके लिए आपको 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा आपका 1 घंटे का पेपर नंबर फर्स्ट भी होगा। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, तो ये देखने जा रहे हैं यहाँ पे पेपर नंबर फर्स्ट के लिए, पेपर नंबर फर्स्ट का यहाँ पे इन्होंने एनालिसिस करके डिस्प्ले किया हुआ है। जो आपका पेपर फर्स्ट है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मेट बेस्ड पे होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। और आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पे 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम अलॉट होगा, ये उन्होंने बताया है। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें क्या क्या आएगा, आपकी जनरल इंटेलिजेंस आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी और सिचुएशनल जजमेंट आएगा। आपको कोई सिचुएशन दी जाएगी उसके हिसाब से आपके व्यूज जो है पूछे जाएंगे। जो पेपर सेकंड है उसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पे, मतलब 1 घंटा आपको पेपर फर्स्ट के लिए मिल रहा है, आधा घंटा आपको पेपर सेकंड के लिए मिल रहा है और 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा आपको पेपर नंबर थर्ड के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से टोटल आपका 3 आवर्स का जो है वो एग्जामिनेशन होगा। तो अगर यहाँ पे सेकंड पेपर की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने एक भी आंसर गलत किया तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा, तो सोच समझ के अपना अटेम्प्ट करेंगे। सिमिलरली इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन 25 आएंगे, हर सही क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा और अगर एक भी क्वेश्चन आपको गलत है तो वहीं पे पर क्वेश्चन के हिसाब से आपका -1 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें पार्ट 3 की, तो पार्ट 3 जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो ये इसमें आपके सबसे ज्यादा 100 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा नंबर का यही आपका पेपर है। इसमें हर क्वेश्चन के आपको 3 नंबर मिलेंगे अगर वो क्वेश्चन सही है तो, और एक नंबर कट जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो ये सारी बातें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। तो इसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। एज लिमिट और रिलैक्सेशन भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, और 3 साल का मिलेगा अगर आप OBC NLC कैटेगरी से हैं, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने सब कुछ बताया है। सिमिलरली एज रिलैक्सेशन टू PWBD, उन कैंडिडेट्स को जो PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 10 साल का मिलेगा। उस कैटेगरी में से भी अगर आप SC ST हैं तो 15 साल का, और अगर यहाँ पे आप OBC NLC से इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का आपको जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप इस एडवर्टाइजमेंट में पूरे अच्छे से देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप देख सकते हैं। इन्होंने जनरल कंडीशंस भी मेंशन की हुई है, तो ये भी आप कंडीशंस अच्छे से देखेंगे, उसी के बाद जो है अपना फॉर्म जो है फिल करेंगे। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सबसे एंड में जाएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप सिंपल इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और डायरेक्ट इस लिंक को ओपन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अगर आप किसी फी पे करने के लिए एप्लीकेबल है तो फी पे करनी है, और उसके बाद आपको ऑनलाइन ही अपना फॉर्म जो है वो सबमिट
करना है, ठीक है। जो ऑनलाइन फीस पे करेंगे उनका अमाउंट 500 रुपए है, ठीक है। और SC ST PWBD वुमेन CSIR एम्प्लॉयज एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपए फॉर्म का चार्ज है। तो ये सारी बातें हैं और डिटेल बताई हुई है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस किस साइज में अपलोड करने हैं। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म फिल करेंगे अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थैंक यू सो मच गाइज, और जुड़े रहिए बायोलॉजी एकेडमी के साथ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बायोलॉजी एकेडमी को, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बस जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, क्योंकि कोई ना कोई आपका दोस्त होगा जिसको इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो उस तक के मैसेज कन्वे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करिए इस फॉर्म का आप लोग फिलिंग करना जो है वो स्टार्ट कीजिए और अप्लाई कीजिए अपनी इस जॉब के लिए। थैंक यू सो मच गाइज।